जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रंजीत राइजर्स के दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मैदान पे उतर चुके हैं, सागर शेलके और अयूब। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा हो चुका है। गेंदबाजी की कमान संभालने अप्पा। हियर द फिनाले गोज राइट आर्म ओवर द विकेट। अप्पा जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कलैंड डगआउट कर दिया, इसको खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर फेंस की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे विक्की द्वारा, कोई मौका नहीं दिया दूसरे रन के लिए, एक ही रन तक सीमित रखा दोनों ही बल्लेबाजों को। राहुल सोलकर, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है पूरे श्रृंखला में। फिनाले का मुकाबला है दोस्तों थाने प्रीमियर लीग सीजन 3 में, और मेन स्पॉन्सर विलास पाटिल दादा यहाँ पे उपस्थित है, साथ ही साथ थाने महानगर पालिका के नगर सेवक श्री मानिक पाटिल सर यहाँ पे उपस्थित है। इस बार गेंद को जाने दिया सीधा, ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन से काफी बाहर था, लेकिन जरूर जांचा पर का अंपायर फयाज सर ने वेल बोल्ड करार दिया। एक डॉट डिलीवरी आते हुए अगली गेंद सामना करेंगे आयुब। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है पूरे श्रृंखला में आयुब ने। अगली गेंद राहुल सोलकर की, करारा शॉट मारने के चक्कर में जरूर अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, पैर से लगने से पहले। जी बिल्कुल, ऑफ द बैट है तो 1 रन ओके। और लेग बाय हैज बीन सिग्नल्ड बाय अंपायर फयाज, थैंक यू सो मच, लेग बाय का इशारा। तो इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जा चुका है 2 रनों पे। 3 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद लो फुल टॉस, ये हॉइस्टेड डाउन टू द काउ कॉर्नर, विकेट का पतन, बड़ा झटका इस बार लगता हुआ। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए पूरे श्रृंखला में। सागर शेलके को सस्ते में अब पेविलियन रवाना कर दिया है। थोड़े से नाखुश यहाँ पे हाफ शॉट खेला था, जस्ट चेक कर रहे थे अपने शॉट को, उसी तहत पे राहुल कश्यप वहां पे तैनात थे। काउ कॉर्नर एंड पे विकेट का पतन होता हुआ पहले ही ओवर में। बड़ा झटका, सागर शेलके पेविलियन रवाना हो चुके हैं। सागर की जगह भरने गए नए बल्लेबाज नरेंद्र। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है नरेंद्र, इससे पहले एक मैच में कम से कम 16 रन जड़े थे आखिरी ओवर में। उम्दा श्रेणी की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है नरेंद्र। देखते हैं तीसरे गेंद में ही चौथे गेंद में ही एक कामयाबी हासिल हुई है राहुल सोलकर को, 5वीं मर्तबा इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर फेंस की तरफ, विक्की ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका, दूसरा झटका लगातार दूसरे गेंद में। देखिए एक्शन रिप्ले आपके सामने, बहुत ही बढ़िया उम्दा शॉट था ये, लेकिन उतनी ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा करते हुए विक्की लगभग 7-8 कदमों तक पीछे दौड़े और बेहतरीन कैच जज किया। विकेट का पतन लगातार दूसरी गेंद पे दूसरा विकेट। नरेंद्र की जगह भरने जा रहे हैं अब नए बल्लेबाज विकास मोरे। विकास मोरे अब जा रहे हैं क्रीज पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे, जबकि हैट्रिक पे रहेंगे राहुल सोलकर। हैट्रिक गेंद आती हुई और हमारे राहुल कश्यप वंडर बॉय घूमते हुए पकड़े गए ग्राउंड में। जी बिल्कुल, आखिरी गेंद है इस ओवर की, पहले ओवर की, और हैट्रिक गेंद यहां पे फेंकते हुए राहुल। काफी अच्छी गेंद, लो फुल टॉस, इसको डगआउट कर लिया, आसानी से खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 रन मात्र प्राप्त किया, यानी कि दोस्तों पहले ओवर की समाप्ति के बाद रंजीत राइजर्स की थोड़ी सी खस्ता हालत है, 3 रन मात्र बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत आर्य मराठा टीम को, जिनके ओनर है विशाल राणे दादा हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, विशाल राणे सर। साथ ही साथ जबकि हम अंतिम फिनाले के मुकाबले में पहुंच चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा 2017 जो ये कारवा चला है, बहुत ही मुश्किल कारवा रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा हाथबार यहाँ पे विलास पाटिल दादा ने दी है, पूरे कमेटी मेंबर्स को स्पॉन्सरशिप दी है।
हैट्रिक ऑफ स्पॉन्सरशिप ईयर्स आई कैन से, और बहुत ही बड़ा हाथबार लगाया है। तो लाख लाख धन्यवाद पूरी टीपीएल कमेटी मेंबर्स की तरफ से विलास पाटिल दादा का। साथ ही साथ पूरी टीपीएल कमेटी टीम ने बहुत ही बेहतरीन कामगिरी करते हुए एक बड़ा प्लेटफॉर्म थाना के क्रिकेटर्स को प्रदान किया है। लाख लाख आभार उनका भी। अगली गेंद इसी के बीच में करारा शॉट मारने के चक्कर में गेंद डीप मिड क्षेत्र में बहुत ही बड़ा विकेट, क्योंकि अब पेविलियन रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं आयुब। पूरे श्रृंखला में बहुत ही बेहतरीन कामगिरी की, जिनका बोलबाला रहा है रंजीत राइजर्स के आयुब, अब सस्ते में पेविलियन रवाना होते हुए। बहुत ही बड़ा झटका, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ जस्ट 7 गेंदों में। जी बिल्कुल, विशाल राणे सर जो कि ओनर है आर्य मराठा पे, उनकी खुशी तो देखिए, मुस्कान तो देखिए आर्य मराठा टीम के ओनर विशाल राणे सर की। बहुत ही बेहतरीन कामगिरी, आयुब सस्ते में निपट गए फिनाले के मुकाबले में। थोड़े से नाखुश है अपने शॉट सिलेक्शन से। आयुब की जगह भरने गए हैं नए बल्लेबाज करण, बाएं हाथ के बल्लेबाज करण। बहुत ही बेहतरीन कामगिरी की है पूरे श्रृंखला में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है करण ने। लेकिन यहाँ पे जरूर एक पार्टनरशिप स्टिच करने की आवश्यकता, जैसे कि आपने देखा एलिमिनेटर सेकंड में दिनेश फाइटर जैसी टीम मात्र 33 रन जोड़ पाई, जबकि एक पार्टनरशिप स्टिच करने में नाकामयाब हुई। अगली गेंद इसी के बीच में, इसको ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बेहतरीन कैच लपक लिया है द वंडर बॉय राहुल कश्यप ने। जस्ट एक चेक शॉट था और सीधा गेंद गई राहुल के हाथों में। कम से कम 10-12 कदमों तक दौड़े और बेहतरीन वेल जज्ड कैच। चौथे विकेट का पतन होता हुआ, और देखिए कितने खुश है आर्य मराठा के ओनर विशाल राणे सर। चौथे विकेट का पतन होता हुआ एंड नाउ अरुण पर्चे इज ऑन हैट्रिक। हैट्रिक गेंद अब फेंकेंगे, बहुत ही बढ़िया कैच लपका राहुल ने। करण की जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज किशन। किशन बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आप पहचानते होंगे कि पिछले वर्ष सीजन 2 में जब ये आर्य मराठा समय से खेल रहे थे, 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी मैच जीतने के लिए सामने वाली टीम को। तब इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को मैच जिताया था। आज लेकिन ये खेल रहे हैं इस सीजन में रंजीत राइजर्स से, तो काफी आशा है अब इनके कंधों पे। अगली गेंद आसानी से खेल दिया, इसको जांचा परखा खेल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर फेंस की तरफ। 1 रन जरूर प्राप्त होगा वहां पे विकी, कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने का। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर अब जाता हुआ 4 रनों पे। बहुत ही कम रन गति के साथ यहाँ पे रन बढ़ता हुआ। इस बार स्ट्राइक एंड पे आएंगे किशन। अगली गेंद लो फुल टॉस ऑन साइड में ढकेल दिया, इसको खेल दिया है कॉर्नर में। 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर मूव्स ऑन टू 5 runs. Quite an outstanding piece of bowling from Arun. Just 2 runs scored from this over and 2 deliveries to go in this over. For the 5th time, Arun going right arm over the wicket in this over will be faced by Vikas. Nicely bowled this time, nicely played down to the cover region just for a single. Score moves on to 6 runs. 11 गेंदें हो चुकी है फिनाले के मुकाबले में, मात्र 6 रन बने हैं अब तक रंजीत राइजर्स के। लेकिन दमखम काफी है इनकी लोअर श्रेणी के बल्लेबाजों की भी। आखिरी गेंद इस ओवर में लेके दौड़ेंगे अरुण। अगली गेंद कट करना चाहते थे बैकफुट पे, इस गेंद पर तेज तर्रार गेंद थी, सीधा गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी कि दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रंजीत राइजर्स का स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एफर्ट अब तक रहा है आर्य मराठा टीम का। सिर्फ 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए रंजीत राइजर्स की टीम, यही होता है प्रेशर, फिनाले का प्रेशर। जो बिल्कुल सबसे लोवेस्ट स्कोर इन द मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स।
खास करके ये बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है टीपीएल की कमेटी की तरफ से, और लाख लाख धन्यवाद मैं देना चाहूंगा विलास पाटिल दादा को। तीनों वर्षों से स्पॉन्सरशिप देते हुए आए हैं, बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है। हम आशा करते हैं ऐसा ही कंट्रीब्यूशन वो हर साल करते रहे। थैंक यू सो मच विलास पाटिल दादा। साथ ही साथ उनसे जुड़े हैं हमारे थाने महानगर पालिका के नगर सेवक श्री मानिक पाटिल सर भी यहाँ पे उपस्थित है। खेल की तरफ रुख बढ़ाते हुए दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि मात्र 6 रन बने हैं। अब थोड़ा रन रेट में तेजी करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि 18 गेंदें मात्र बची है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं मनोज। बाएं हाथ के गेंदबाज मनोज, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा ऑप्शन से बाहर कट कर दिया है इसको। 1 रन के लिए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे बल्लेबाज विकास को। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर अब जाता हुआ 7 रनों पे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा 2017 से लेकर 2019 सीजन 3 में हम पहुंचे। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके टीपीएल कमेटी ने ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया है थाना के क्रिकेटर्स को। बिल्कुल उसका फायदा सभी थाना के क्रिकेटर्स यहाँ पे उठाते हुए, साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइव आप देख रहे हैं ये सभी मैचेस। थैंक्स टू द टीपीएल कमेटी, वेंकट मुदलियार सर, मेघनाथ गोंदले सर, नीलेश पास्ते, संदीप साने, विकास तावड़े, वीरेश, साथ ही साथ मंगेश भोसले। थैंक यू सो मच ये बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। साथ ही साथ हमारे दादा विलास पाटिल दादा को भी लाख लाख धन्यवाद उनके स्पॉन्सरशिप्स के लिए। बहुत ही बड़ा साथ रहा है हर साल उनका। अगली गेंद इस बीच में करारा शॉट, इस बार जरूर एक गगनचुंबी छक्का जाता हुआ डीप 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 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। विकास ब्रांड फटका जिसको कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड में ये गेंद पूरा फायदा उठाया उस गति का और खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र से ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रन से थोड़ी सी तेजी आती हुई स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों पे, 14 रनों पे। 14 रन्स द स्कोर हैज मूव्ड ऑन टू। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। 3 गेंदें अभी तक आनी शेष इस ओवर की। गेंद का हम अब इंतजार कर रहे हैं। जी गेंद आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया कामगिरी आप देख रहे हैं, तीनों ही अंपायर्स ने बखूबी अपना रोल निभाया है। जैसे कि कहते हैं अंपायरिंग इज अ थैंकलेस जॉब, बट थैंक यू टू ऑल द 3 अंपायर्स हु हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। अगली गेंद इसी के बीच में 1 रन जरूर दौड़ के मुकम्मल किया। फयाज सर और शशि सर, साथ ही साथ बाला सर यहाँ पे उपस्थित है। तीनों अंपायर्स का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी कमेटी मेंबर्स की तरफ से। बहुत ही बढ़िया कारनामा को अंजाम दिया यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, डिफिकल्ट रहता है इतने धूप में करना, लेकिन हर एक गेंद पे तेज निगाहें रखी तीनों अंपायर्स ने। अगली गेंद इसी के बीच में करारा शॉट लगाने के चक्कर में थोड़ी सी नीचे की तरफ मिस टाइम कर बैठे इस शॉट को, लेकिन काउ कॉर्नर के एंड पे 1 रन जरूर दौड़ के मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जा चुका है 16 रनों पे। अगर कुछ स्कोर खड़ा करना है, फाइटिंग स्कोर एटलीस्ट, तो 45 रन तक तो पहुंचना पड़ेगा रंजीत राइजर्स को, क्योंकि दमखम है उनके बॉलिंग लाइनअप पे। लेकिन 40 के ऊपर तो रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है आर्या मराठा के पास। अगली गेंद, गेंदबाज जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, around the wicket, nicely played down to the deep extra cover region. They have crossed across for a single and they are satisfied with the single on that delivery. Score has quickly moved on to 17 runs. जब भी 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 17 रन, और जब भी 17 का अंक आता है मुझे खतरे का अंदेशा आता है। और खतरे का अंदेशा सबसे ज्यादा होता है जब AB डिविलियर्स वाज बोर्न ऑन 17 फरवरी 1984, 17 फरवरी 1984 में AB डिविलियर्स जन्मे थे साउथ अफ्रीका में। बहुत ही बढ़िया 360 डिग्री प्लेयर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बस यस डेफिनेटली ही विल बी पार्ट ऑफ द IPL फ्रेंचाइजी।
जी बिल्कुल, इसी के बीच में तीसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 17 रन। दे आर गोइंग राउंड अबाउट 5.85 रन्स पर ओवर। काफी धीमी शुरुआत है अभी तक, मानो जितने भी मुकाबले हुए तो तीसरे ओवर के खेल के बाद सबसे कम स्कोर है ये 17। और फिनाले का मुकाबला टेंस भरा होता है, प्रेशर भरा होता है। आई बिलीव दे आर इन टेंशन, दे आर फीलिंग द प्रेशर राइट नाउ। रंजीत राइजर्स गेंदबाजी की कमान संभालने आए अरुण परचे, अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर लेके आए, सामना करेंगे विकास। अगली गेंद यॉर्क लेने गेंद डगआउट किया बहुत बेहतरीन तरीके से, काउ कॉर्नर एंड पे क्षेत्र रक्षक राहुल कश्यप वहां पे तैनात, बढ़िया थ्रो सीधा बैक टू द विकेट कीपर। 11 गेंदें अब बची है इस इनिंग में। पेनल्टीमेट ओवर चलता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। स्वयं आइकॉनिक खिलाड़ी आर्य मराठा के अरुण परचे ने अपने कंधों पर यह भार लिया है। अगली गेंद सामना करेंगे किशन, पटकी हुई गेंद, इस बार बराबर संपर्क बढ़िया कर नहीं पाए। मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन दौड़कर जरूर अर्जित किया। दोनों ही गेंद एक काउ कॉर्नर में आती हुई, एक डीप मिड में आती हुई, बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पे क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा करते हुए राहुल कश्यप इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुका है 19 रनों पे। स्टिल 4 डिलीवर्स टू गो इन दिस पेनल्टीमेट ओवर। Arun going right arm over the wicket. Full toss delivery, nicely hoisted it down to the deep mid wicket region for a maximum. That's the hit they wanted. ऐसे ही बार बार हिट्स लगाने की आशंका जरूर जताई है अब रंजीत राइजर्स ने खेमे में। बहुत ही बढ़िया संपर्क, इस बार लो फुल टॉस का भारी फायदा उठाया। खराब गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया विकास ने। ये दूसरा छक्का जड़ा है अपने बल्ले से इस इनिंग में। इस 6 रन से स्कोर ने एक छलांग सा मार लिया, स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पे। अगली गेंद लो फुल टॉस दोबारा, लेकिन ये ऑप्शन से बाहर थी। गेंद खेल लिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, थ्रो काफी बढ़िया आता हुआ शशि से और डायरेक्ट बॉलर एंड पे, तो कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने का। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर हैज क्विकली मूव्ड ऑन टू 26। Still 2 deliveries left in this penultimate over. This has been a little bit expensive over as per the context of the game. 8 runs scored. I'm sorry, 9 runs have been scored up till now. This time round the off stump corridor, appeal has gone up wide, signaled by the umpire. बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवी अंपायर शशि सर, इनको चकमा देना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, जैसे कि कहते हैं ना नामुमकिन है, उसी तरह चकमा देने की कोशिश जरूर विकेट कीपर ने की थी, लेकिन वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। इसे 1 अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 27 रनों पे, 27 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लैंडिंग कर रहा शॉट, यहाँ पे खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में शशि, वहां पे बेहतरीन वेल जज कैच पकड़ लपकते हुए विकेट का पतन। अब किशन लौटते हुए पेविलियन, चौथे विकेट का पतन होता हुआ रंजीत राइजर्स का। जरूर एक पार्टनरशिप बिल्ड की थी इन दोनों बल्लेबाज ने, लेकिन अब एक ब्रेक थ्रू आता हुआ आर्य मराठा टीम के लिए। किशन की जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज राजू, बहुत ही बढ़िया दमखम रखते हैं राजू, बड़े हिट्स लगाने के सक्षम है। तो देखते हैं किस तरह के अब प्रदर्शन अब करते हैं फिनाले के मुकाबले में। कुछ खास कामगिरी किशन फिलहाल इस श्रृंखला में कर नहीं पाए, इस फाइनल मुकाबले में नहीं कर पाए, लेकिन एक बढ़िया साथ दिया फिलहाल विकास का, जो कि बढ़िया लय में नजर आए हैं इस फिनाले के मुकाबले में। 5 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, आखिरी मर्तबा दौड़ेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट इस पूरे सीजन में। आखिरी गेंद लेके अरुण परचे, स्वयं खुद का एक आखिरी गेंद खेल लिया है लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, दूसरा रन पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। यानी कि दोस्तों कुल चौथे ओवर की समाप्ति के बाद रंजीत राइजर्स का स्कोर अब जा पहुंचा है 29 रनों पे, 29 रन्स ऑन द बोर्ड। यानी कि लगभग अब 7.25 के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए रंजीत राइजर्स की टीम 29 रन, 29 रन्स ऑन द बोर्ड, 7.25 रन्स पर ओवर इज द रन रेट। आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं थाना प्रीमियर लीग सीजन 3 में आर्य मराठा बनाम रंजीत राइजर्स। पहले टॉस जीते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रंजीत राइजर्स की टीम को। अब सबके चहीते मनोज पवार आए हैं गेंदबाजी के लिए, बहुत ही विख्यात खिलाड़ी, ऑल राउंडर खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे श्रृंखला में। हालांकि एलिमिनेटर फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन ओवरऑल रहा है मनोज पवार का इस पूरे श्रृंखला में। उनका पहली मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज राजू।
29 रन बने हैं और 15 रन एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ा सकते हैं रणजीत राइजर्स को। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑप्शन से थोड़ी बाहर थी, बाहरी किनारा और बेहतरीन तरीके से कैच को अंजाम दिया अरुण पार्चे में। विकेट का पतन, और देखिए उनके सपोर्टर्स काफी खुश है जी। बिल्कुल, जिस तरह से विकेट बार बार गिरती जा रही है, आप चेहरे पे हंसी तो देखिए आर्यन मराठा के ओनर की, विशाल राणे सर की। पिछले सीजन के चैंपियंस रहे हैं आर्य मराठा, तो उसी तरह चैंपियंस की तरह खेलते हुए यहाँ पे आर्य मराठा बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए उनके गेंदबाज थोड़े से निराश होकर वापस पेविलियन लौटते हुए बल्लेबाज राजू, उनकी जगह भरने गए नए बल्लेबाज विनायक जी। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया लंबा सफर रहा है 2017 से 2019 के। उसके बीच में अगली गेंद मनोज पवार की, लो फुल टॉस, ये करारा शॉट गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वन बाउंस स्ट्रेट टू द फील्ड्समैन। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर अब जाता हुआ 31 रनों पे, 31 रन ऑन द बोर्ड, स्टिल 4 डिलीवरीज लेफ्ट। इसके बाद जैसे ही ये इनिंग खत्म होती है तो सत्कार समारोह हम शुरू करेंगे। हमारे सभी स्पेशल जो भी मेंबर्स हैं उनको हम एक स्पेशल मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। अगली गेंद इसी के बीच में यॉर्क, ये गेंद बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज पवार। निचला हिस्सा लगा बल्ले का, 1 रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज निकल चुके थे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जा चुका है 32 रनों पे। 3 गेंदें मात्र आनी शेष है। देखते हैं कितने रन ज्यादा से ज्यादा जमा करने में कामयाब होते हैं रंजीत राइजर्स के बल्लेबाज। जबकि अब अच्छी बात यह रहेगी कि विकास स्ट्राइकिंग एंड पे अब आते हुए। अगली गेंद मनोज पवार की, करारा शॉट जरूर, काउ कॉर्नर एंड पे राहुल वहां पे स्थित है और बहुत ही बेहतरीन थ्रो, डायरेक्ट थ्रो टू द विकेट कीपर्स एंड। फिटनेस लेवल बहुत ही बढ़िया इनका, सुबह से कल के दिन से खेल रहे हैं, आज भी सुबह से लगे पड़े हैं, लेकिन थ्रो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेट टू द विकेट कीपर। अगली गेंद मनोज की, रिवर्स हिट करने की कोशिश, डॉट गेंद और एक आती हुई, प्रेशर बढ़ता हुआ रंजीत राइजर्स के खेमे में। एक आखिरी गेंद अब आनी शेष है। स्कोर हो चुका है 33 रन, 33 रन, यानी कि ये लो स्कोरिंग फिनाले जरूर होगा, लेकिन रोमांच बहुत सारा भरा होगा जरूर, ये पक्का है। 33 रन बने हैं, एक बड़ा हिट 40 के करीब पहुंचाएगा, 1-2 रन 35 के करीब पहुंचाएगा। अगली गेंद लो फुल टॉस, खराब गेंद, आखिरी गेंद यॉर्क की कोशिश, 6 रनों से ये पारी समाप्त होते हुए, यानी कि अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में रंजीत राइजर्स ने जमाए हैं 39 रन और लक्ष्य रखा है 40 रनों का। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना पड़ेगा आर्य मराठा की टीम को, अगर ये फिनाले का मुकाबला जीतना है और सीजन 3 के विनर के हकदार को ट्रॉफी इनको उठानी है। तो कुछ ही देर में लौटेंगे चेस के साथ, लेकिन फिलहाल
जी बिल्कुल, सत्कार समारोह हम शुरू करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जितेंद्र वेटी सर प्लीज ऊपर आ जाइए। उनका भी हम सत्कार करते हुए एक स्पेशल मोमेंट उनको देना चाहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेन स्पॉन्सर विलास पाटिल दादा सर प्लीज ये स्पेशल मोमेंट जितेंद्र वेटी को प्रदान करें। दादा जीतू जी, ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं हमारे मेन स्पॉन्सर विलास पाटिल दादा और साथ ही साथ थाने महानगर पालिका के नगर सेवक श्री मानिक पाटिल सर हमारे साथ उपस्थित है। एक स्पेशल मोमेंटो उनको प्रदान करते हुए जितेंद्र वेटी को श्री मानिक पाटिल सर और साथ ही साथ विलास पाटिल जी। मैं आमंत्रण देना चाहूंगा यादव जी जो हमारे एसएससी ग्रुप के बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है। यादव जी यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी सत्कार करते हुए श्री मानिक जी और साथ ही साथ विलास पाटिल सर यहाँ पे उपस्थित है। मैं बुलाना चाहूंगा विक्टर डिमेलो सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज। विक्टर डिमेलो सर, बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है विक्टर डिमेलो सर का। विक्टर डिमेलो सर आपके सामने जी बिल्कुल, उनको भी एक स्पेशल मोमेंटो प्रदान करते हुए श्री मानिक दादा और साथ ही साथ विलास पाटिल सर। मैं नील खम को भी बुलाना चाहूंगा प्लीज, बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी की है पूरे दिन में, 2 दिन उन्होंने, उनका भी सत्कार करते हुए सर। मोमेंटो किधर है? मोमेंटो मोमेंटो देना। जी बिल्कुल, नील का सत्कार करते हुए विलास पाटिल दादा और साथ ही साथ श्री मानिक का पाटिल सर हमारे साथ उपस्थित है। और मैं गुजारिश करूंगा अशोक पवार, जी बिल्कुल, खेल की तरफ थोड़ी देर में रुख बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमारे सभी महाजन जो यहाँ पे उपस्थित है। थोड़ी देर में हम सत्कार समारोह करेंगे, लेकिन खेल की तरफ फिनाले का मुकाबला है दोस्तों। स्कोर हो चुका है 7 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। एक बहुत ही बेहतरीन छक्का यहाँ पे जड़ दिया था राहुल कश्यप, इन्होंने उनका साथ देने आए सलामी के बल्लेबाज, सलामी के बल्लेबाज शशि। और मैच का फिनाले के मुकाबले का आंखों देखा हाल अगला अब आपको बताएंगे। थाना की बुलंद आवाज शहजाद भाई, थैंक यू सो मच आनंद। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज रवि, तेज तर्रार गेंदबाज। इसी बीच ये गेंद इस बार रवि की इस गेंद पर मिस टाइमिंग, सो गेंद काफी समय तक के हवा में लॉन के क्षेत्र में अयूब शेख मौजूद, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, विकेट का पतंग और एक होनहार सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की लौटते हुए इस वक्त राहुल। बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टीपीएल अंतिम और आखिरी मुकाबला, इस वक्त मेगा फाइनल मैच जारी है। मेगा फाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी है और मेगा फाइनल डे की अंतिम और आखिरी मुकाबला इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। टीपीएल के जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बिल्कुल मेगा भाई, मेगा गोंडले, उसी तरीके से वेंकट सर और ऑल कमेटी मेंबर्स, इनका हम धन्यवाद जरूर करते हैं। उसी तरीके से टीपीएल के स्पॉन्सर्स, जिस तरीके से विलास पाटिल साहब, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सीजन तीसरा चलता हुआ और टीपीएल की शुरुआत से पहले जो स्ट्रगल होता है, जो मेहनत होती है, वो काफी
कड़ी मेहनत मानी जाती है और ऑल कमेटी मेंबर्स ने जो मेहनत की है, टीम वर्क ने जो मेहनत की है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद जरूर करते हैं। इस बार ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्लेबाज ने बल्ले की जड़ से खेला, स्ट्रोक को 1 रन जरूर मिलता हुआ। और बिल्कुल टीपीएल की अगर बात करें तो हर क्षेत्र के, हर गली मोहल्ले के, थाना से मुमरा हो, कलवा हो, थाना हो, ऑल मेंबर्स कमेटी के जो सदस्य हैं उन सभी ने अपने सभी खिलाड़ियों को मौका दिया परफॉर्मेंस करने का और एक मंच पर सभी सितारों को जोड़ने का काम यहाँ पर टीपीएल कमेटी मेंबर्स ने किया और इन सभी का सपना पूरा जरूर किया है। इस वक्त हर साल की तरह इस साल भी यानी सीजन तीसरा जो कि चलता हुआ, तीसरे सीजन में भी विलास दादा पाटिल ने इस सपने को साकार किया और हर साल कुछ ना कुछ नया देखने जरूर मिलता है। पहले सीजन की अगर बात करते हैं तो पहले सीजन में श्री वॉरियर्स की टीम ने चैंपियन बनती हुई नजर आई थी। उसके बाद सेकंड सीजन की अगर बात करें, सीजन 2 की अगर बात करें तो सीजन 2 में बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई आर्या मराठा की टीम ने चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था और आर्या मराठा के साथ इस वक्त रंजीत राइजर्स का फाइनल का मुकाबला चलता हुआ और फाइनल मुकाबले के लिए लक्ष्य, चैंपियन बनने के लिए लक्ष्य रखा गया है लगभग 40 रनों का। ये 40 रन अगर बनाती है तो आर्या मराठा एक इतिहास जरूर रचेगी, एक रिकॉर्ड जरूर अपने नाम करेगी। सीजन 3 और 2 का ट्रॉफी अपने नाम करने वाली ये पहली टीम कहलाई जाएगी। लेकिन बॉलिंग अटैक की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल काफी डेंजर बॉलिंग अटैक माना जा रहा है रंजीत राइजर्स की टीम का। इनके गेंदबाज घातक गेंदबाज के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इस बार ये अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। बल्लेबाज इस गेंद को सिर्फ और सिर्फ मात्र दिशा देना चाह रहे थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, शरीर से गेंद जा टकराई थी और 1 रन लेने की बिल्कुल चाहत नहीं जताई। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हमने देखा 9 रन खर्च कर 1 विकेट अपने नाम किया गेंदबाज रवि बुम्बक ने। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर है अयूब शेख। अयूब शेख की अगली गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया है कोई खिलाड़ी की, जब तलक के गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑन से आकर 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 आंकड़ों में इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार फ्रंट फुट पर निकले गेंद काफी समय तक के हवा में, सागर ने इस कैच को लपका, बहुत ही बेहतरीन कैच, विकेट का पतंग होता हुआ एक बेहतरीन खिलाड़ी आउट होकर इस वक्त पवेलियन की लौटते हुए शशिकांत कदम। बिल्कुल मिस टाइमिंग स्ट्रोक रहा, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, शरीर से दूर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। गेंद काफी समय तक के हवा में रही, लेकिन सागर की यहां पर प्रशंसा करनी होगी, दौड़कर इस गेंद को फील्ड किया और कैच जरूर यहां पर लपका गया। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी, विकेटों का सही तरीके से वापर किया, विकेटों की गहराई में जाकर गेंद को करने की चाहत जताई और अच्छी लाइन और लेंथ पर इस वक्त अयूब शेख गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अयूब की अगर बात करें तो अब तक के 3 गेंदों में उन्होंने 2 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया है। अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी इनके माध्यम से जरूर इस वक्त देखने मिलती हुई। इस तरीके की गेंदबाजी अगर कंटिन्यू रही, इस तरीके की गेंदबाजी अगर जारी रही तो फिर ये टीम आर्या मराठा का जो सपना है चैंपियन बनने का वो टूट सकता है जरूर। अरुण पारचा इस वक्त सामना करने के लिए सज्ज होते हुए अयूब शेख का फील्डिंग की व्यू रचना अगर हम देखें तो एक थर्डमैन, एक वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, उसी तरीके से एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑन पर तैनात नजर आता हुआ। लेग साइड की व्यू रचना इस प्रकार की सजाई गई है। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, जोरदार अपील को नकारते हुए यहां पर शशि साटम। सचिन दादा की तरफ से इनामी राशि आती हुई, अगर 3 गेंदों में 3 6 अरुण पारचा लगाते हैं तो 1000 की इनामी राशि यहां पर उन्हें जरूर दी जाएगी।
3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम करते हैं तो 1000 की इनामी राशि यहाँ पर सचिन दादा की तरफ से जरूर यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली गेंद लेकर तैयार अयूब, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन सागर के माध्यम से अपने आप को उन्होंने संभाला, संभालने के बाद गेंद को फील्ड किया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, अपने आप को झोंक दिया था मान लीजिए और गेंद को रुकाने में कामयाब रहे। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं प्रदीप। प्रदीप की अगर बात करें तो कुछ खासा परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में उनका नहीं रहा, लेकिन उनसे आशा और उम्मीद बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इस वक्त जीत के लिए 40 रनों का पीछा करती हुई आर्या मराठा की टीम 2 विकेटें अब तक के गंवा चुकी हैं 12 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए, और सूझबूझ भरी गेंदबाजी रंजीत राइजर्स के गेंदबाजों की तरफ से जरूर देखने मिलती हुई। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अयूब, सामना करने के लिए तैयार हैं प्रदीप। इस बार ये अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील, अपील को इस वक्त नकारते हुए अंपायर शशि साडम, और यहां पर गेंद रही डॉट के रूप में। एक और ओवर समाप्त हुआ, एक सफल ओवर समाप्त हुआ। अयूब शेख की अगर बात करें तो उन्होंने महज इस ओवर में कम रन खर्च किए हैं। बिल्कुल 12 रन स्कोरबोर्ड पर इस वक्त नजर आता हुआ। 18 गेंदें, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। 18-28 का ये मुकाबला। बिल्कुल यहां पर सचिन दादा की ओर से इनामी राशि बढ़ती हुई, अगर 3 सिक्स अरुण पारचा लगाते हैं 3 गेंदों में तो उनके लिए इनामी राशि इस वक्त 2000 रुपए की। गेंदबाजी की कमान पर फिर से एक बार तेज गति के महारथी, वर्तक नगर एक्सप्रेस के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले गेंदबाज और बेहतरीन लाइन और लेंथ और लय में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज रवि बुम्बक के हाथों में गेंद थमाई गई। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद। इस डॉट डिलीवरी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त हाई होता हुआ रंजीत राइजर्स की टीम का। इस बार बड़ा हिट करना चाह रहे थे, जोरदार अपील, अपील को नकारते हुए यहां पर अंपायर फैयाज शेख। बिल्कुल दबाव, प्रेशर इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जैसे बल्लेबाज इस वक्त गेंद को डॉट करते हुए नजर आए। प्रदीप की अगर बात करें इस बार नरेंद्र गेंद को फील्ड करने की चाहत में थे, 1 रन जरूर मिलता हुआ, और रनों की रन संख्या पे नजर डालें तो लेग बाइस के रूप में 1 और रन यहां पर मिलता हुआ। अरुण पारचा के लिए इनामी राशि और बढ़ती हुई, 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाते हैं तो 5000 रुपए की इनामी राशि सचिन दादा की तरफ से। राजू शिंदे साहब की तरफ से ये इनामी राशि आई है 5000 रुपए रोक रकम, 3 गेंदों पे 3 सिक्स पर। स्कोर 15 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी रंजीत राइजर्स की ओर से देखने मिलती हुई, और सभी गेंदबाजों ने यहां पर रंजीत राइजर्स के जो गेंदबाज हैं इन्होंने वाकई में दिल जीता है सभी दर्शकों का, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर जरूर। रवि फिर से एक बार सज्ज होते हुए, तेज गति के महारथी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस बार ये बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। पिंटू जब तक के लॉन्ग ऑफ से गेंद को थ्रो करते 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर आहिस्ते आहिस्ते सरकता हुआ 16 रनों पर। बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप इस वक्त रंजीत स्पोर्ट्स यानी रंजीत राइजर्स के पास मौजूद नजर आती हुई। इसी बीच ये गेंद
फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ। 2 रन, माफ कीजिएगा, दूसरे रन के लिए निकल चुके थे, तो 2 रन यहां पर पूरे किए। रनों की रन संख्या पे नजर डाले तो 18 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद मैच की स्थिति इस वक्त चेंज होती हुई 12 गेंदे 22 रन, 12 गेंदे 22 रन। बारह गेंदे 22 रन इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टीपीएल एक बेहतरीन आयोजन और नियोजन, थाना कलवा मुमरा के सभी जो खिलाड़ी हैं उन्हें एकजुट कर एक मंच यहां पर तैयार किया जाता है, और इस मंच को तैयार करने के लिए जो मेहनत लगती है, ऑल कमेटी मेंबर्स, जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, वेंकट सर हो, उसी तरीके से मेगा दादा हो, ये सभी ने और इनकी टीम वर्क ने मिलकर इस कारनामे को पूरा किया है। और बिल्कुल स्क्रीन पर हम देख सकते हैं हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं। नीलेश, लाइट एंड शेड के नीलेश भी यहाँ पर मौजूद है, और खूबसूरत नजारा इस वक्त ऑल कमेटी मेंबर्स का नजर आता हुआ। काफी मेहनत की है हमारे सभी कमेटी के सदस्यों ने इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए, इस टूर्नामेंट को संवारने के लिए और एक मंच जरूर तैयार करने के लिए। इन सभी के साथ जिनका हाथ रहा वो हैं हमारे सबके लोकप्रिय विशाल पाटिल सर, विलास दादा पाटिल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए सपोर्ट किया, सीजन 3 के लिए जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, स्पॉन्सरशिप दी, और हर साल की तरह इस साल भी सभी खिलाड़ियों को एक मंच जरूर दिया। 3 6 पर 6000 की इनामी राशि जरूर आती हुई अरुण पारचा के लिए। सचिन दादा की ओर से, राजू दादा की ओर से इस बार ये बहुत ही बढ़िया कैच, विकेट का पतंग होता हुआ अयूब शेख जैसे खिलाड़ी ने इस कैच को लपका है, और प्रदीप जैसे एक होनहार बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। अरुण के लिए इनामी राशि और बढ़ती हुई, राजू दादा की ओर से यहां पर इनामी राशि बढ़ती हुई बिल्कुल 6000 रुपए, 3 6 पर 6000 की इनामी राशि इस वक्त आती हुई। मैच की स्थिति इस वक्त रोमांचक मोड़ लेती हुई, 11 गेंदें शेष हैं, 22 रनों की जरूरत, 11-22 का यह मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ। बारह गेंदे जीत के लिए 22 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 22 रन। मैच की स्थिति इस प्रकार नजर आती हुई। इस बार ये बड़ा हिट लगाने की चाहत है, गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन का डिमांड है, लेकिन थ्रो की अगर बात करें तो काफी सुंदर थ्रो इस वक्त जरूर आता हुआ। जयू नए बल्लेबाज आए हैं विकेटों के बीच में, जयेश जिन्हें प्यार से जयू के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उस खिलाड़ी को मौका मिला है। इन्होंने डेंजर सिचुएशन में जब भी इनकी ये टीम रही है भंडारी वॉरियर्स के अगेंस्ट, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जरूर किया था, अपनी टीम को जीत की राह तक के पहुंचाने में एक बड़ा स्ट्रोक जरूर इनके बल्ले से देखने जरूर मिला था। इस वक्त मौका है बड़ा हिट लगाने के लिए। इस बार ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, करंट गेंद के नीचे देते हुए एक और करंट, एक और विकेट का पतंग। जयू जैसे एक डेंजर बैट्समैन को लखन जादव ने यहां पर शांत किया, करण का काफी बड़ा योगदान, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग। मैच इस वक्त रोमांचक मोड में आता हुआ। किसने सोचा था ये 40 रन ये डेंजर टारगेट तो नहीं माना जा रहा था, लेकिन मैच इस वक्त रंग और रूप बदलता हुआ। 9 गेंदे 21 रन, मैच की स्थिति इस प्रकार की नजर आती हुई। 9 गेंदों में 21 रन बनाने जरूरी इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। 9 गेंदे 21 रन, मैच में क्या वापसी कर पाएगी आर्या मराठा की टीम, या फिर कुछ और दृश्य होगा इस सीजन में, इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में अब तक के एक भी मैच यहां पर नहीं हारी है
आर्या मराठा की टीम। रिवर्स स्ट्रोक कामयाबी जरूर मिलती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर डी पॉइंट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट। तीन गेंदों में 3 सिक्स लगाते हैं तो 10,000 की इनामी राशि, यहां पर 10,000 की इनामी राशि जरूर दी जाएगी। दस 10,000 की इनामी राशि राजू दादा की तरफ से रखी गई है। 8 गेंदे 15 रन, 8-15 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ। 8 गेंदे 15 रन मैच की स्थिति इस वक्त इस सिचुएशन पर नजर आती हुई। 8 गेंदे 15 रन। इसी बीच ये गेंद जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा, लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ अरुण पारचा जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बिल्कुल प्रम एलबी के रूप में पकड़े गए हैं, मिडल स्टंप पर पकड़े गए हैं, कोई गलती नहीं की, यहां पर कोई चूक नहीं की। अंपायर ने अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ दिखाकर ये चीज डिक्लेयर की कि आप लेग बिफोर के रूप में आउट करार दिए जा रहे हैं। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त शशि साटम सर की तरफ से आता हुआ। अरुण पारचा जैसे एक सेट बैट्समैन, इस टीम के कप्तान जो कि सेनापति का रोल प्ले कर रहे थे अपनी टीम के लिए और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। मैच की स्थिति 7 गेंदे 15 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति इस वक्त आर्या मराठा की टीम की तरफ नजर आती हुई। 7 गेंदे 15 रन। मैच अब आहिस्ते आहिस्ते रोमांचक स्थिति में आता हुआ, मैच में ट्विस्ट आता हुआ। इस वक्त मैच का टेम्परेचर काफी हाई है, इस वक्त मैच का सिचुएशन काफी हाई है। इस वक्त दोनों ही टीमें अपने 101% देती हुई नजर आ रही है। इस वक्त नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर है, प्रदीप, उनका साथ देने के लिए खिलाड़ी हैं विनायक। प्रदीप और विनायक, इस तरीके की जोड़ी। लखन जादव फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार ये बड़ा हिट और ये खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। एक और झटका, ओहो, यहां पर प्रदीप ने भी अपना विकेट गवा दिया है। विकेट गिरता हुआ, सपना जरूर टूटता हुआ, चैंपियन बनने का जो सपना लेकर आर्या मराठा की टीम फाइनल में परफॉर्मेंस कर रही थी, उनके तरफ इस वक्त शनि जरूर मंडलाता हुआ। 6 गेंदे 15 रन। चैंपियन कौन होगा? टीपीएल ठाणे प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन कहलाएगा, ये देखने वाली बात जरूरी। 1 ओवर और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 15 रन। मैच की स्थिति इस प्रकार की इस वक्त दर्शाती हुई 6-15 का मुकाबला नजर आता हुआ। 6 गेंदों में 15 रन आर्या मराठा के बल्लेबाज पूरा करते हैं तो सीजन 3 की चैंपियन टीम कहलाएगी। नहीं करते हैं तो फिर यहां पर रंजीत राइजर्स के होनहार खिलाड़ी चैंपियन के रूप में पहचाने जाएंगे। कौन होगा चैंपियन? जो कि सीजन 2 में जिन्होंने चैंपियन की ट्रॉफी उठाई थी, क्या वो होंगे चैंपियन आर्या मराठा, या फिर यहां पर नए दौर में नए चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे रंजीत राइजर्स? क्या होगा क्या नहीं, इसकी खोज अभी भी बाकी है, अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 6 गेंदें बची हैं इसमें 15 रन पूरे होते हैं या फिर कुछ और दृश्य होता है। राहुल, जिन्हें प्यार से अप्पा कहा जाता है, इस वक्त स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त किरण। किरण की ये पहली गेंद, जोरदार अपील को यहां पर नकार दिया है या फिर स्वीकार किया है। यस, यहां पर इनर एज लेती हुई गेंद, विकेट का पतंग होता हुआ और राहुल जैसे खिलाड़ी अपना विकेट जाया कर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। नए खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है। विकी जैसे बल्लेबाज को विकेटों के बीच में इस वक्त भेजा गया है। राहुल अपने आप से नाखुश, नाराज होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए। इनर एज लेती हुई गेंद थी, कोई गलती नहीं की, अंपायर ने यहां पर आउट करार दिया और एक बड़ी
सफलता इस वक्त मिलती हुई रंजीत राइजर्स की टीम को। किरण की अगर बात करें, जिन्हें प्यार से टिलिया कहा जाता है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज हैं। अंतिम और आखिरी ओवर के स्पेशली गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। छवि जरूर यहां पर नजर आती हुई एक अच्छे होनहार गेंदबाज की। टिलिया, जिन्हें प्यार से टिलिया कहा जाता है, किरण इस वक्त अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके माध्यम से जरूर देखने मिला। पहली गेंद पर राहुल जैसे खिलाड़ी को उन्होंने पवेलियन की राह लौटाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। उनकी गेंद पर विकेट मिला है और टिलिया एक बेहतरीन गेंदबाज की छवि को स्वीकार करने की कगार पर उन्होंने पहली गेंद जरूर अच्छी की है, विकेट के रूप में जरूर की है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज किरण अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार हैं। विकी सूझबूझ और ठंडे दिमाग के खिलाड़ी इस वक्त विकेटों के बीच में। इस बार सफल होकर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा, 6 रन। बिल्कुल, विकी, मैंने पहले ही कहा था, ये सूझबूझ भरे बल्लेबाज हैं, सुलझे हुए माइंड के खिलाड़ी हैं और उसी तरीके का दृश्य। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका जैसे ही मिला उस पर प्रहार किया, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क किया, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाएगी, लेकिन इस वक्त उन्होंने एक बड़ा हिट लगाकर यहां पर आशा और उम्मीद की किरण आर्या मराठा की तरफ जरूर जगाई है। 4 गेंदें जीत के लिए 9 रनों की दरकार। मैच की स्थिति इस प्रकार की इस वक्त नजर आती हुई। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार किरण अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार एक और बड़ा हिट, दिस इज अ बिग 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 एंड बिग ब्लो हिट, व्हाट अ हिट, 6 रन। मैंने पहले ही कहा था ये डेंजर बैट्समैन है, ये अपनी टीम को चैंपियन बनाने से नहीं चूकने वाले। इन्होंने ये खोज पूरी की। देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये खराब गेंद पर प्रहार किया है। फुल लेंथ की गेंद थी, दायरे के अंदर पैरों के ऊपर डाली गई गेंद थी, उस पर प्रहार किया। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्सर जरूर निकलता हुआ विक्की के बल्ले से। फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल और साथ ही साथ सक्सेसफुल 6 रन। अब मैच की स्थिति 3 गेंदें 3 रन। हमें क्रिकेट क्यों ज्यादा पसंद आता है, क्यों हिंदुस्तान में लोकप्रिय क्रिकेट को माना जाता है, लोकप्रियता क्रिकेट की दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और बिल्कुल क्यों बढ़ते जा रही है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। कहां का मैच कहां आ चुका है। जिस वक्त 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी, पहली गेंद पे विकेट गिरी, दूसरी गेंद पर यहां पर एक और झटका लगा, लेकिन बची हुई 4 गेंदों में जो दृश्य देखने मिला है, बिल्कुल बची हुई 3 गेंदों में जो दृश्य देखने मिला है, मैच की स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। 3 गेंदें जीत के लिए 3 रनों की दरकार। 3 गेंदें 3 रन। तीन गेंदें 3 रन। मैच की स्थिति इस प्रकार की इस वक्त नजर आती हुई। तीन गेंदें 3 रन। आर्या मराठा को चैंपियन बनना है तो 3 रन पूरे करने होंगे। अगर रंजीत राइजर्स को चैंपियन बनना है तो ये 3 रन रोकने होंगे। 2 रन अगर लेते हैं तो सुपर ओवर में मैच तब्दील होगा। अगर 3 रन पूरे करते हैं तो फिर चैंपियन कहलाए जाएंगे आर्या मराठा। किरण फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से गेंदबाज टिलिया का विकी। एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत, यहां पर विकेट का पतंग होता हुआ, यहां पर हिट विकेट के रूप में विकेट गिरा है। ज्यादा ही कुछ बैकफुट पर चले गए थे, उनका पैर स्टंप से टकराता हुआ नजर आया और यहां पर बैल्स जमीन पर गिरती हुई नजर आ रही है। विकेट का जरूर पतंग हुआ है, लेकिन विकी ने अपनी टीम के लिए जो कारनामा कर दिखाया है वो बहुत बढ़िया रहा।
दो गेंदों पे दो बड़े हिट लगाए थे, दो सिक्स जड़ने के बाद यहां पर अब इस वक्त नए बल्लेबाज मनोज को भेजा गया है। मनोज पवार, एक पावरफुल जिद्दी खिलाड़ी जिन्हें कहा जाता है, इस वक्त विकेटों के बीच में परफॉर्मेंस करने के लिए सज्ज होते हुए, तैयार होते हुए। मैच की स्थिति देखिए, 2 गेंदे शेष, 3 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 3 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति। चैंपियन कौन होगा, इसकी खोज अभी भी जारी। 2 गेंदे फैसला होगा कौन होगा चैंपियन, 2 बची हुई गेंदों पर। इसी बीच ये गेंद, ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। ओ हो, अब टेंशन। 1 बॉल 3 रन, 1 बॉल 3 रन। बिल्कुल, यहां पर सचिन दादा की ओर से एक अनाउंसमेंट, अगर 6 लगाकर इस मैच को विजेता घोषित करते हैं मनोज, तो फिर 15,000 रुपए की इनामी राशि उनकी तरफ से जरूर दी जाएगी। कैश प्राइस 15,000। एक 6 पर 15,000, ये एक इतिहास बनता हुआ टीपीएल का। किरण फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए। 1 बॉल 3 रन, 2 रन करते हैं तो मैच सुपर ओवर में परिवर्तित होगा। इस बार 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरे रन का डिमांड है और यहां पर 2 रन जरूर पूरे किए हैं और यहां पर नजदीकी मामला मैच जाता हुआ सुपर ओवर में। ओहो, व्हाट अ मैच। मैच इस वक्त सुपर ओवर में परिवर्तित होता हुआ। मैच सुपर ओवर में इस वक्त तब्दील हो चुका है। यहां पर नॉकआउट मैचेस में सुपर ओवर नहीं रखा जा रहा है, इसलिए चैंपियन बनती हुई रंजीत राइजर्स की टीम चैंपियन, टीपीएल की चैंपियन टीम इस वक्त आप सभी के सामने रंजीत राइजर्स चैंपियन, इस सीजन 3 की नई विजेता टीम बनती हुई। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पर अब कुछ ही क्षण में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम जरूर करेंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद, उसी तरीके से जितने भी ऑनर्स ने टीम्स ली थी उनका हम धन्यवाद जरूर करते हैं। ऑल टीम मेंबर्स का भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। बिल्कुल, हमारे जितने भी ऑनर्स थे जिन्होंने टीम खरीदी थी उन सभी का हम धन्यवाद जरूर करते हैं। श्री वॉरियर्स के रंजीत पिल्लई सर, उनका हम थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आपने टीम जो इस प्रतियोगिता में ली थी उसका आपके लिए उस कारण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से ऑनर के रूप में हमने दिनेश वाइटर खड्डी की टीम के दिनेश पाटिल सर का भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। उसी तरीके से यूनाइटेड स्पोर्ट्स
की जो टीम है, आमिर शाह सर, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद जरूर करते हैं। उसी तरीके से DR टाइगर वागबिल के जो ऑनर थे दीपक रमा मात्रे सर, इनका भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। उसी तरीके से श्रीकांत भोईर सर जो कि रंजीत राइजर्स के ऑनर हैं, उनका भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। साथ ही साथ भंडारी वॉरियर्स के योगेश भंडारी सर, इनका भी हम धन्यवाद जरूर करते हैं। उसी तरीके से ऑनर महाराजा लॉयंस के रविंद्र पाठक सर, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आर्या मराठा के ऑनर विशाल राणे सर, इनका भी हम धन्यवाद बहुत बहुत करते हैं। तो बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं इस वक्त रंजीत स्पोर्ट्स को मिलती हुई, और यहाँ पर मैच को पूरी तरीके से जीत में तब्दील कर लिया है। टीम रंजीत राइजर्स ने चैंपियन बनती हुई इस वक्त सीजन 3 की ये चीज की घोषणा यहाँ पर जरूर की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे जो कमेटी मेंबर्स है उनका जो निर्णय है वो कुछ समय में यहाँ पर हम तक के जरूर पहुंचेगा, और आप सभी का हम धन्यवाद जरूर करते हैं। हमारे जितने भी ऑनर्स हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद जरूर करते हैं। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।